इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व तबीबी क़ुलूबिना व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना व रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रत हाफिज़ व क़ारी सैयद शहबाज साहब क़िबला अशरफ़ी, इसके अलावा इस मस्जिद के ख़तीब व इमाम साहब और इस शहर टुमकोर के बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम, जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, और आज की इस मुक़द्दस रात में इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए मेरे नौजवान बुज़ुर्ग हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल हम और आप मिलकर अक़ीद मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाली रिसालत सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले हम तमाम के आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश की पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी आपसे मोहब्बतन अदबन गुजारिश ये है, वक्त हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। इस घंटे में अल्लाह मुझे आपके सामने कुछ बातें रखने की मैं कोशिश करूँगा। उससे कबल ये है, मेरी आपसे मोहब्बत गुजारिश है कि आप मेरे करीब थोड़ा तशरीफ़ लाएँ, थोड़ा आपकी पीठ को तकलीफ़ देकर थोड़ा ख़रीदता है, इसलिए कि आप टेक लगाएंगे तो शैतान आपको थपकना शुरू कर देगा, सो जा मेरे प्यारे बेटे करके। इसलिए आप थोड़ा पीठ जरा टेक छोड़ के मेरे पास करीब लाई। माशाअल्लाह जो सानी मस्जिद में है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप मस्जिद उला में आ जाए। माशाअल्लाह
फिर एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलाम। मैं मुतमईन हूँ शफात मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शफात मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। जहां वालों के कानून क्यों दिखाते हो, जहां वालों के कानून क्यों दिखाते हो, मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। सुना दो उनको जो समझते ही खुद को मालिक, सुना दो उनको जो समझते ही खुद को मालिक, सुना दो उनको जो समझते ही खुद को मालिक, जमी खुदा की है, हुकूमत मेरे रसूल की है। जमी खुदा की है, हुकूमत मेरे रसूल की है। हम ऐसों को भी जहन्नम में न रहने देंगे, हम ऐसों को भी जहन्नम में न रहने देंगे। गुनहगारों ये हिम्मत मेरे रसूल की है, गुनहगारों ये हिम्मत मेरे रसूल की है। और एक दो अशार आप समाअत फरमाए, उसके बाद मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। हुजूर शेखुल इस्लाम मुस्लिमीन इरशाद फरमाते हैं, सोचता हूं क्या कहूं मैं, क्या नजर आने लगा। सोचता हूं क्या कहूं मैं, क्या नजर आने लगा। वो रियाज़े बरज़क़े कुबरा नजर आने लगा, वो रियाज़े बरज़क़े कुबरा नजर आने लगा। तूने एजाज़े कमाले बंदगी देखा नहीं, तूने एजाज़े कमाले बंदगी देखा नहीं। भेस में बंदे के खुद मौला नजर आने लगा, भेस में बंदे के खुद मौला नजर आने लगा। नूर व बुशरा मिल गए और बन गया नूरी बशर, रह के पर्दे में वो बेपर्दा नजर आने लगा। जाके मूसा से भी कह दो वो भी आकर देख ले, जाके मूसा से भी कह दो वो भी आकर देख ले। उसके रुख पे मीम का पर्दा नजर आने लगा, उसके रुख पे मीम का पर्दा नजर आने लगा। ऐ गमे हिजरे नबी सदबार तेरा शुक्रिया, दिल मेरा काबे का भी काबा नजर आने लगा। मैंने समझा अर्श आजम ही उतर कर आ गया, मैंने समझा अर्श आजम ही उतर कर आ गया, जब तुम्हारा गुंबदे खजरा नजर आने लगा। सोचता हूं क्या कहूं मैं, क्या नजर आने लगा। बारगाह रिसालत वाले सालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश की पड़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु। ऐसा झूम के आप दुरूद पाक पढ़िए, बैठे हैं आप टुमकुर में, पहुंच जाए वो गुंबदे खजरा। झूम के पढ़िए आप, कितनी एलर्जी आपके पास, कितनी जोश है, जितना जज्बा है मैं देखना चाहता हूं। झूम के आप दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग ठंडा पानी पीना चाहते नहीं, पीना चाहते नहीं, सबको पसंद है ठंडा पानी पीना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेहराज में तशरीफ ले जा रहे थे, सुभान अल्लाह बोलिए, आज मेहराज की रात है, आज खुदा ने अपने हबीब को अपने पास बुला लिया। तो आपने एक नहर देखी जो शहद से ज्यादा, बर्फ से ज्यादा, बोलो, तो देखने के बाद जो नहर देखे तो अल्लाह के नबी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील से फरमाया, जिब्रील ये नहर किसके लिए। नहर समझते हैं, एक पानी की झील, एक पानी बह रहा है बेहतरीन, और ठंडा हो, मीठा हो, और बिल्कुल सफेद हो बर्फ जैसा। हा? अगर पानी में लालाई हो तो पीने में तो झिझगाई होती है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया
जिब्रील से पूछा है, जिब्रील ये नहर किसके लिए है? टुमकुर के ऐ सुन्नी मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने हबीब पर, मेहराज वाले आका पर। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ये उस शख्स के लिए है जो आपका कलमा पढ़ने वाला रजब के महीने में जो आप पर दुरूद पढ़ता है, ये उसके लिए है ना, अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो पीना चाहिए ना आप? हा? कौन नहीं पीना चाहता? हाथ उठाओ, सब पीना जाएंगे। तो झूम के आप दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बात बताकर मैं अपनी बात का आगाज शुरू, ताकि आपको थोड़ा टेस्ट करूं, थोड़ा गर्मी पैदा हो, फिर मजा आए। एक वाकया है, लंबा बड़ा वाकया, मैं उसको नहीं सुनाऊंगा, शॉर्ट में सुनाऊंगा। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के खातिर इरादा करके, माज़अल्लाह कोई जला नहीं सकता, वो आग नहीं जला सकती, उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा ताकि इब्राहीम को डालूं, वो आग इब्राहीम को माज़अल्लाह जला दे। जानते हैं, इतना बड़ा गड्ढा, उसके हजारों मैल ऊपर अगर कोई परिंदा भी चले, उड़े, उसकी सिर्फ गर्मी से वो जलकर राख हो जाए। उसी सना में एक छोटा सा परिंदा जिसकी वजन 50 ग्राम है, उसको जब इल्म हुआ कि ये नमरूद ने एक इब्राहीम को जलाने के खातिर एक आतिशकदा, ये आग सिलगाया है, तो वो चिड़िया तालाब से अपनी चोंच में पानी के 2-4 खतरे लेकर उस आतिशकदा के हजारों मैल ऊपर उस बूंदों को छोड़ने लगी, फेंकने लगी। क्यों? ताकि मेरे पानी के कतरे उस आग पर पड़े और आग बुझ जाए, मेरा इब्राहीम, बोलो भाई, मेरा इब्राहीम बच जाए, ये उसका इरादा। चिपकली, जिसे गिरगुट चिपकली है ना, उसने सोचा कि नमरूद ने आग जलाया, मैं और फूकूं, तो आग के फूकने लगे, फूकी ताकि आग, अब फूकने का जमाना भी गया, चटक कर मारे चूल्हा से लग गया, है कि नहीं? फूकने का जमाना चलेगा, वो जमाना था हमारे दादा दादी नाना नानी कि फूक फूक को चूल्हा से लगाते, नहीं? अब गया जमाना, अब आने वाला जमाना वो भी चला जाता है, डायरेक्ट फ्रिज में काटने का, खाने का जमाना था। तो वो चिपकली गिरगुट फूकने लगी। क्यों फूकती थी? आग सिल गए, भड़के, माज़अल्लाह इब्राहीम। आप गौर करें, ये चिपकली की फूंक से एक तिनका भी नहीं हलता, आग क्या सिलगेगी? चिपकली के फूंक से या गिरगुड़ के फूंक से क्या आग एक तिनका नहीं हिल सकता, हिल नहीं सकता, तो आग कहां से सिलगेगी? इतना बड़ा आतिशकदा, इतना बड़ा आग का कुआं, और छोटे से 4 खतरों से 2 खतरों से नहीं बुझने वाला, नहीं बुझेगी आग। मगर इन दोनों बातों से क्या पता चला? चिड़िया के चंद खतरे डालने से, फेंकने से आतिशकदा पर उसकी मोहब्बत का पता चलेगा।
कि ये इब्राहिम से मोहब्बत करती है, मेरा इब्राहिम बच जाए। चिपकली के फूकने से, गिरगुट के फूकने से आग नहीं सिलगेगी, आग और नहीं भड़केगी, मगर इससे इसकी अदावत का पता चलेगा, इससे इसकी दुश्मनी का पता चलेगा। तो ऐ टुमकुर के सुन्नी मुसलमानों, तुम भी खूब महराज बनाओ, तुम भी खूब महराज बनाओ, तुम भी खूब नबी पर दुरूद पढ़ो, तुम भी नबी पर खूब दुरूद और सलाम के हदिये भेजो, ताकि इससे तुम्हारी मोहब्बत का पता चलेगा। तुम्हारी मोहब्बत का पता चलेगा। आइए बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश की पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेहराज की रात है। अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास अपना दीदार कराने के लिए बुलाया। पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मुझे आप जवाब दें। यहाँ ये तकरीर मेरी उलमाए किराम के लिए नहीं है, इनका बैठना मेरे लिए हिम्मत की बात है। ये तकरीर आपके लिए है, उलमा के लिए नहीं है। उलमा का हमारी गुनहगारों की हमारी महफिल में बैठना हमारे लिए हिम्मत अफजाई है, हमारे इस्लाह की बात है। मेहराज एक हुजूर का मौजज़ा है। क्या है? मौजज़ा है। हम उसको मेहराज कहते हैं, असल में ये हुजूर की सैरो तफरी है। क्या है? हुजूर की सैरो तफरी है। वो मेहराज हमारे लिए, और मेहराज एक मौजज़ा है। हुजूर के मौजज़ात में से एक बहुत बड़ा मौजज़ा, और मौजज़े का इनकार करना इस्लाम से खारिज है। क्या बात है? समझ आ रहे? बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं या उलमाए किराम, एक मौजज़ा का इनकार करना दारे इस्लाम से खारिज। अब आपसे सवाल यह है, क्या मेहराज हमारे नबी को सिर्फ हुई कि और नबियों को भी? हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक ही मेहराज हुई? क्या हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए, उनको भी मेहराज हुई? उनको भी मेहराज हुई क्या सिर्फ हमारे नबी को मेहराज हुई? हाँ बोलो जोर से। खाना वगैरह हो गया? नहीं हो गया? हमारे नबी को सिर्फ ही कि और नबियों को मेहराज हुई? बोलो भाई। हमारे दूसरे नबियों को नहीं। अब इसका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेहराज हुई आज की 27वीं रजब की 27वीं शब को, दूसरे नबियों को भी मेहराज हुई। क्या हुई है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत से नबियों को मेहराज हुई है। अब उनको भी अगर मेहराज हुई है, उनको भी मेहराज, क्या आप सुनेंगे क्या हुई है? हुई है। तो आप ये न सुनना, घर को गए आप रात में, क्या बोले हजरत आए तो साहब आए तो क्या बोले हजरत आए तो बहुत अच्छा बोले। क्या बोला? क्या बोलता है? मैं बहुत अच्छा बोले। क्या बोले?
बहुत अच्छा बोले, क्या बोले, बहुत अच्छा बोले, ऐसा नहीं रहना। क्या बोले वो घर में जाकर सुनाना। क्या करना, बैठो जी, बैठाना, तुम्हें भी सुनाना। क्या बोले बयान, क्या सुन गए, बहुत अच्छा बोले, हुबली से इतना बोल को जाको लुढ़क जाना नहीं बिस्तर पे। हाँ ठीक है, तो आप गौर से सुनिए। जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेहराज अता फरमाया है, और नबियों को भी मेहराज अता फरमाया। अब हम सिर्फ यहां इतनी बात करेंगे उस मेहराज में और मेरे हबीब के, हमारे हबीब की मेहराज में क्या फर्क है, से इतनी बात करेंगे। फिर अपनी बात को क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी बोलना, तुम्हें मुंडिया नहीं हले, काम नहीं चलता, जल्द 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 बोलते, मैं गाड़ी आगे जाते थे। ठीक है, हमारे नबी और दूसरे नबियों को जो मेहराज हुई उसमें इसमें क्या फर्क है, इस बात को रखकर फिर अपनी बात को खत्म करेंगे। फिर आप झूम कर दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने सुना होगा, शायद आपके बात जहन से बात निकल गई होगी, फिर आज आप सुनकर फिर उससे आप तरोताजा कर लें। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को मेहराज अता फरमाई, हर नबी की मेहराज का अलग अलग तरीका है, अलग अलग अंदाज से अल्लाह ने उनको भी मेहराज अता फरमाई। मिसाल के तौर पर एक अल्लाह के नबी थे जिनका नाम था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। क्या नाम था बोलो, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दादाओं में आते हैं। कहां आते, बोलते जा रहे मेरे साथ, मैं नींद नहीं आती तुम ना, मैं कहीं को दुआल छुड़ाया, बोलो एकले लगाटे मार रहे थे, यूं यूं कर लगा सो, तुम्हें भी आज्ञा हो, जरा तुम्हें भी आज्ञा हो, चाचा जान तुम्हें भी आज्ञा हो, जवान देखो शुरू करे तुम्हारे बाजू बैठे साले। और एक बात सुनो, सोने वाले को जगाना भी नहीं थी, जो महफिल में ऊँग रहा है उसे जगाना भी नहीं है। क्यों, पीराने पीर गौसे पाक की महफिल में लोग ऊँगते थे। क्या ऊँगते थे मालूम है, नहीं ऊँगते थे, गौसे पाक उनके पास आकर खड़े हो जाते थे, मिंबर से खड़े होकर आकर खड़े हो जाते थे। जब आंख खुलती थी बोलते, ऐ अली हयती, क्या तुमने क्या देख रहे थे ख्वाब? तो अली हयती कहते थे, या गौसे आज़म, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे, इसलिए कि सुन्नियों के जलसे में गुंबदे खजरा वाले तशरीफ लाते हैं और नींद में ऊँग ही में जियारत करके चले जाते। तो शेख अली हयती गौसे पाक ने फरमाया, ऐ शेख अली हयत, ऐ लोगों, मैं मिंबर पे था, खुतबा दे रहा था, हुजूर इनके ख्वाब में तशरीफ लाए, इसलिए मिंबर से उतरकर मैं खड़े हो गया। वो 11वीं सुनेंगे, हाँ कहाँ सुनेंगे? तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम क्या थे, नाम याद रखो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दादाओं में आते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी। आप किसके बानी हैं, क्या क्या शुरू करें वो भी आप उधर जहन में आई। मौलाना साहब, सबसे पहले कपड़ा पहनने वाले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। क्या पहनने वाले? कपड़े का लिबास, कपड़ा नहीं, कपड़े का। उससे पहले चमड़े का लिबास पहनते थे। तुम याद कर ले जाओ, सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े का लिबास पहने। क्या? फिर बोलो आगे, बोलो बोलते रहते। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मापने का और तोलने का वजन शुरू करे। उससे पहले तोला नहीं जाता था, मापा नहीं जाता था। कपड़े का बुनियाद भी आप डालने वाले और वजन 1 किलो, 2 किलो, पौ किलो और 1 मीटर, 2 मीटर का। तो आप 2 से 3 से 4 चीजों की आप बानी है। मेरे जहन में और एक चीज है, आप असला भी बनाते थे, असला के बानी भी आप है। और एक चीज के बानी आप है। तो कपड़ा
पहले चमड़े का पहना जाता था, कपड़े का लिबास हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे। आपकी मुलाकात के लिए आसमान से फरिश्ते आते थे। एक दिन एक फरिश्ता आया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मिलने आया था। कहां आया था? किसी बेजार आया तो हाथ उठा के बोलना बंद करो, साफ करो। हाँ, बोलते नहीं बेजार आया तो हाँ नहीं आ रहा नहीं। तो एक फरिश्ता आया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कि बारगाह में सलाम पेश किया, फिर बातचीत होती रही। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, फरिश्ते तुम कहां रहते हो, क्या काम करते हो? क्या अब तुम्हें हम ही मिले, सबसे पहला वो पूछते हैं। अब हमारे एक दूल्हे साहब हैं यहाँ, मेरी उनकी मुलाकात हमारे हाफिज साहब फरमाए, सैयद साहब करे, उन्होंने है गए है। मैं बोले आप 12 बजे तक यहाँ से रहना, तुम्हें करते नहीं शादी हुई, अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे। उनको मैं पूछे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पूछे। वो फरिश्ता बोला, या रसूल, ए अल्लाह के नबी, मैं सूरज का फरिश्ता हूं। मैं किसका? सूरज पर मेरी ड्यूटी है और मेरे साथ 3000 या 7000 या 300 फरिश्ते रहते। अलग अलग रिवायत में है। फिर मुझे कल सुबह को क्या जब 300 बोल चले गए तो 3000 नहीं बोला, कम पेश। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया। ये तमाम बातों को याद रखना, आखिरी में फाइनल मैं जो बोलने जाता हूं ये बातें याद रहे तो आपको आगे की बात समझ में आती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाए, बोले या अल्लाह, मैं सूरज देखना चाहता हूं, मैं सूरज का टूर करना चाहता हूं, मैं सूरज को सैरो तफरी करना चाहता हूं। तो गैब से आवाज आई, ऐ मेरे फरिश्ते, मेरे नबी की आरजू को पूरा करो। आगे फाइनल में बहुत अच्छा है, मैं आपको सुना दूं जल्दी जल्दी। तो फरिश्तों के साथ वो फरिश्ते हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेको गए। वो कैसा गए, क्या गए, वो आगे जाने के बाद सूरज को देखे, पूरा घूमे फिरे, सूरज को देखने के बाद गैब से आवाज आई, ऐ मेरे फरिश्ते, पूछो मेरे नबी से और कोई आरजू है, और कोई? अब अल्लाह तुम ना पूछा तो क्या बोलते हैं? हा? हम ना पूछा तो क्या बोलते हैं? क्या एक 10 एकड़ खेत दिला है ना? उन्होंने क्या बोले, ऐ मेरे फरिश्ते, मेरी आरजू ये है कि मेरे जिस्म से रूह निकाली जाए फिर डाली जाए। हम ना मौत करीम डराते रहता नहीं, हाँ? 10वां करना, 40वां करना करके नहीं डराता है नहीं, हाँ? मौत मोमिन के लिए ईद है, इसलिए कि उसने अपने हबीब से मिलने जा रहा है, अल्लाह के हबीब से मुलाकात। एक पुल है, पुल, उस रास्ते से गुजर कर हम अपने हबीब की जियारत कर देंगे, अपने रसूल की जियारत। तो फरिश्ते पूछते हैं, आपकी रूह क्यों निकाली जाए, क्यों डाली जाए? ऐ अल्लाह, मेरी रूह निकाली जाए, मैं मौत का मजा चखूं, फिर मेरे दिल में, मेरे अंदर और जज्बा आएगा कि मैं और तेरी खूब इबादत करूं। तो फरिश्ते रूह निकालते हैं, फिर रूह डालते हैं। फिर गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे फरिश्ते, पूछो मेरे नबी से कोई और आरजू है। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते, अब मैं चाहता हूं कि जोज़ख से भी गुजरूं। कहां जाऊं? जोज़ख भी देख लो, अपनी मेरी भाषा में, हमारे आपके जोज़ख भी। चलो ठीक है, जोज़ख के फरिश्ते रहते वो लेके घूमने
वो उनको जोज़ख दिखा देते हैं। फिर जब जोज़ख देख लेते हैं, जहन्नम देख लेते हैं, उसके बाद फिर गैब से आवाज आती है, मेरे फरिश्ते पूछो मेरे नबी से और कोई आरजू है। या मैं आरजू की बात कर रहा हूं, कई की बात है, याद रखो इसे। कोई और तमन्ना है? फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोलते हैं, या अल्लाह क्या अच्छा होता जन्नत भी दिखा दे। क्या दिखा दे? बोलते नहीं, काम भी कर, चल मारे में मार ले चले जाएंगे, चल आए यहां तक है, वो भी देख ले चले जाने का। नहीं हम कहीं भी जाते हैं तो बात होती है, नहीं यहां तक आए वो भी देख ले जाएंगे। हमारे हुबली में एक मदीना होटल है, ए हुबली का चल बाप मदीना खा जाएंगे कहते हैं लोग, एक मशहूर एक माहौल बन गया। फिर फरिश्ते हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर जन्नत में जाते, जन्नत की पूरी सैर और तफरी, जन्नत के पूरे महलात, पूरी हर चीज देखते। पूरी चीज देखने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पूरा घूमने के बाद, पूरी जन्नत देखने के बाद, उसके बाद एक जगह खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद थोड़ा देर करते, पूरा देखने का होता। अब पूरा देखने के बाद तुम्हारे साथ में ऐसा ले क्या बोलते हैं, पूरा गार्डन देखने के बाद चल जैन चल अगे बोलते हैं नहीं। अब चुप वहां ठहरे तो तुम्हें सामने वाले गुस्सा आता, हाँ दीवाना चल जाएंगे। तो थोड़ी देर ठहरने के बाद वो फरिश्ते बोलते हैं, ए अल्लाह के नबी जन्नत पूरी देख ले, अब चलो कहां से आए थे वहां छोड़ कर तुम चलो, जहां से आप है ना वहां छोड़ के आता हूं आपको मैं अपनी जुबान में। ए अल्लाह के नबी आपने जन्नत की सैर कर लिए, अब चलिए जहां से आप आए थे वहीं चलिए। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के फरिश्ते मैं जाने वाला नहीं, मैं आया जमीन से, अब जाने वाला नहीं। तो फरिश्ता बोले, ए अल्लाह के नबी घूमने आए थे आप, रहने नहीं आए। कहां आए थे? घूमने आए थे, रहने नहीं आए। चलिए आप अल्लाह के नबी हैं, हमारा हम आप चलिए, आपको छोड़कर आए। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर फरिश्ते बोले, अल्लाह के नबी ये जन्नत है, जन्नत यहां सबसे पहले मेराज के दूल्हा आने वाले हैं, सबसे पहले अल्लाह के हबीब आएंगे, सबसे पहले सैयदुल मुरसलीन आएंगे, सबसे पहले खातमुन नबीन आएंगे, सबसे पहले अल्लाह के हबीब आएंगे। यहां उनसे पहले किसी को इजाजत नहीं है। चुप घूमने आए, अल्लाह ने आपकी आरज़ू पूरी किया, दुआ को कबूल किया, भेजा, चलिए। तो फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाने वाला मैं। कौन भी नहीं आना पहले? यहां भी तुम्हें है तो, यहां ये हूरे है तो, ये गिल्मा है तो, ये फरिश्ते है तो, हुजूर के आने से पहले या कोई एंट्री, किसी को एंट्री नहीं, कोई रहने नहीं आया, कोई नहीं रहेगा। तो आप लोग आए ना, ये हूरे है तो, ये गिल्मा है। फिर अल्लाह के नबी की बारगाह में नूरानी फरिश्ते अर्ज करे, यार ए अल्लाह के नबी ये हुजूर के खादिम है, ये हुजूर के नौकर है, ये हुजूर के गुलाम है, ये हुजूर की आमद में हाथ बांध कर खड़े हैं। हम या रहने नहीं, हम नौकर हैं हुजूर के, खादिम है, हम खादिम है, खादिम इंतजार कर रहे हैं, महल में खड़े होकर जन्नत में हुजूर सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। इतना सुनना था, ऐ तुम कूर के सुन्नी मुसलमानों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर है, फरमाते हैं, ऐ नूरानी फरिश्ते, ऐ नूरानी फरिश्ते, ये लोग जब खादिम बनकर हैं तो ठीक है, मैं भी खादिम बनकर ही रहूंगा, मैं भी खादिम बन ही कर रहूंगा। तो गैब से आवाज आती है,
ऐ मेरे नूर, ऐ मेरे फरिश्ते, मेरे नबी की जो आरजू है, जो तमन्ना है, उस पे रहने दो उसको। अब शॉर्ट में समझाता हूं। हजरत इदरीस, ये है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की, बोलो, गए कहां से? बोलो भाई, डरू नको। कहां गए? कहां से गए? कहां जाग रुके? याद है? कितना याद? ये हजरत इदरीस की मेहराज। अब आप, और एक बात आपको सुनाऊं, फिर उसके बाद फर्क बताऊंगा। समझ में आ रही बात है? और एक पैगंबर है, बहुत मशहूर और मारूफ पैगंबर, अल्लाह ने उनको भी मेहराज अता फरमाया, उनको भी मेहराज हुई। उनकी मेहराज में और हमारे नबी की मेहराज में क्या फर्क है? शॉर्ट में समझो। जिनका नाम है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातो सलाम, उन्होंने भी खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या? मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया, देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? फिर ठीक है, बात करेंगे। पहला तुम 40 दिन रोजा रहो। कितने दिन? 40 दिन। फिर गांव छोड़कर तूर के पहाड़ पर आओ। ये बातों को याद रखिए आप, तब जाके आखिरी बात याद आएगी आप। तू पहाड़ पे आओ। जब पहाड़ पे आने लगे हजरत मूसा, इतने जलाली पैगंबर, मलकल मौत की आंख फोड़ दिए थे। है क्या? मालूम है? नहीं मालूम है? बोलो। नहीं तुम नहीं, शर्म नहीं का नहीं। जब तुम्हें तूर पर चढ़ने लगे तो खैब से आवाज आई, है मूसा जूते छोड़ कर आओ। ये तूर का पहाड़ है, ये कोहे तूर है, जूते छोड़ के आओ, नालायन छोड़ के आओ, आपके जूते शरीफ छोड़ के आओ। समझ में आ रहा नहीं? जब चढ़े तो अल्लाह ने उस पहाड़ को पर्दों से, हिजाबात से ढांप लिया। कोई शऊर जान वाले किसी परिन चरिन से भी उस पहाड़ को ढांप लिया। फिर हजरत मूसा ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? देखना चाहता हूं। तो खुदा ने फरमाया, मूसा तुम नहीं देख सकते, तुम हरगिज नहीं देख सकते। हजरत मूसा बोले, मैं देखने वाला, तुम नहीं देख सकते। हजरत मूसा ने कहा, तुम नहीं देख, मैं मौला मैं तुझे देखने वाला, है मूसा तुम नहीं देख सकते। तो हजरत मूसा जब बात नहीं माने, मैं देखने वाला, ठीक है मूसा देखना चाहते हो, नहीं ठीक है, पहले तुम जूते छोड़ के आओ, फिर ऊपर आए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक देखना चाहते हो ना, मैं एक बात आपको बताऊं यहां पर, फिर अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ूं। मैं एक इल्मी बात आपको बताऊंगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा कह रहे, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो खुदा की तरफ से तुम मुझे नहीं देख सकते। कुरान में 2 नबियों का जिक्र आया है। एक मर्तबा एक जगह हजरत इब्राहिम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, मैं देखना चाहता हूं, वो नजारा देखना चाहता हूं। क्या मौलाना साहब, हाफिज साहब,
मैं नजारा देखना चाहता हूं। तो खुदा ने फरमाया मूसा इब्राहिम देखना चाहते हो? जिंदा करना खुदा की सिफत है। ऐ अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, ये खुदा के सिफात है। तो हजरत इब्राहिम जब ये आरजू पेश किए, मौला तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, वो नजारा मैं देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम ऐसे करो, 4 परिंदे लो, उनको जुबा करो, उनके धड़ अलग करो, गर्दन अलग करो, फिर उनका खीमा बनाओ, उनको पहाड़ों पे रखो, पहाड़ पे रखो, उनके गोश्त को पूरे कीमा बनाकर रखो। फिर तुम कहो, फिर तुम अपने तरफ बुलाओ, फिर देखो वो उड़ते हुए नजर आएंगे, चलते हुए बोलते हुए उड़ते आएंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसे ही किया। फिर उनको बुलाए तो खुदा की कुदरत से वो परिंदे जिंदा होकर उड़ते आ गए। तो जिंदा करना, हजरत इब्राहिम क्या फरमा रहे थे, मौला तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, मैं वो देखना चाहता हूं। जिंदा करना खुदा की सिफात में से है। इसी तरह हजरत मूसा ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो खुदा ने फरमाया, महबूब तुम देख नहीं सकते, ऐ मूसा तुम देख नहीं सकते, तुम मुझे देख नहीं सकते। तो सुनो, हर नबी, हजरत इब्राहिम, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए हैं, ये तमाम ये खुदा के सिफात के मजहर हैं, खुदा के सिफात के मजहर हैं। तो हजरत मूसा भी खुदा के सिफत के मजहर है, खुदा के सिफत के मजहर है। तो हजरत इब्राहिम ने दायरे में रखकर मांगा, दायरे में रखकर मांगे, मौला मैं तू कैसा मुर्दों को जिंदा करता है देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने उन्हें दिखा दिया। ये नहीं फरमाया तुम देख नहीं सकते, बल्कि उनके दायरे हुकूमत के अंदर वो चीज मांगी, उनको दिखा दिया खुदा। अब मूसा अपने दायरे हुकूमत से बाहर की बाहर की चीज मांग रहे। अल्लाह ने, मूसा भी अल्लाह के सिफत के मजहर हैं। ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते, इसलिए कि तुम मेरे सिफत के मजहर हो। सुनो, मुझे तमाम नबियों में एक ऐसी जात है जो मेरे जात के मजहर है, मेरे जात के मजहर है, मेरे जात के मजहर है। तुम सिफत के मजहर हो, तुम मुझे नहीं देख सकते, मुझे वही देख सकता है जो मेरे जात का मजहर हो, जो मेरा जात का मजहर हो। मेरे जात का मजहर वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक ही है जो मेरे जात का मजहर है, वही मुझे देख सकता है। मूसा तुम नहीं देख सकते। तो पता क्या चला, जितने नबी और रसूल आए हैं सिवाय हमारे नबी के, वो सब अल्लाह के सिफत के मजहर हैं, और हमारे नबी अल्लाह के जात के मजहर हैं। अब चलो आगे आओ। हजरत मूसा जब खुदा को देखना चाहे, खुदा ने फरमाया तुम नहीं देख सकते, तो कोहे तूर पे बुलाया, ऐ मूसा रोजा रह कर आओ, सफेद का बेहतरीन कपड़े पहन कर आओ, और कोहे तूर पे आओ, नालैन छोड़ के आओ। जब आने के बाद फिर पाया, ऐ मूसा तुम देखना चाहते हो ना, देखना चाहते हो ना, ठीक है, मैं अपनी तजल्ली, अपना मजहर, अपना हुस्न
मैं पहले इस पहाड़ पर उतारता हूं। कहां उतारता हूं? पहाड़ पर उतारता हूं। अगर तुम इस पहाड़, ये पहाड़, ये कोहे तो पहाड़, ये मेरी तजल्ली को, मेरे मजहर को, मेरे हुस्न को अगर ये बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त कर ले, मैं तुम्हारे ऊपर ये मजहर नहीं डालूंगा, मेरे तुम्हारे ऊपर तजल्ली नहीं डालूंगा, ये पहाड़ पे डालूंगा। तुम उसे अगर देख लोगे, उसे देख लोगे, फिर आगे मुझे देख लेना। तो वो अल्लाह ने अपनी तजल्ली, रिवायत में आता है स्वयं के नाके के बराबर से कम और तिकने और उसके हिस्सों से बिल्कुल, तो अल्लाह ने अपनी तजल्ली को उस कोहे तूर पे उड़ाया, उस पे कोहे तूर पर जलवा फरमाया, उस पे अल्लाह ने अपनी तजल्ली फरमाई। तो वो खुदा की जो तजल्ली थी, वो मजहब, वो हुस्न, खुदा की वो तजल्ली, वो पहाड़ बर्दाश्त न कर सका। पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, जलकर काला काला, रेजा रेजा, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जब टुकड़े टुकड़े हो गया, तो जो तजल्ली के असरात दूर दूर तक गए। पहाड़ पर अल्लाह ने अपने तजल्ली को उतारा, तो पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, तो पहाड़ जलकर राख हो गया। अब उस तजल्ली के जो जर्रे थे, वो जर्रे हजरत मूसा पर पड़े। उस जर्रात की वजह से आप बेहोश हो गए। खुदा ने अपनी जात को, अभी अपनी जात को नहीं दिखाया, उस जात, उसके कई हिस्सों में से एक तजल्ली, वो भी पहाड़ पर, उससे बेहोश। उसके बाद क्या हुआ, शॉर्ट में आपको समझाऊं। हजरत मूसा खुदा को देखना चाहते थे, खुदा ने फरमाया तुम नहीं देख सकते। पहला, अगर तुम मुझे देखना है तो मेरी तजल्ली को पहाड़ पे उतारूंगा, अगर तुम उसे देख लोगे तो फिर आगे। तो मूसा नहीं देख सके। जैसे ही तजल्ली पहाड़ पे उतरी, पहाड़ रेजा रेजा, उसके शुआओं से हजरत मूसा बेहोश। फिर क्या हुआ, सिर्फ तजल्ली के उतरने के बाद पहाड़ रेजा रेजा होने के उसकी शुआओं को जो हजरत मूसा ने देखा, तो उसकी वजह से बेहोश हो गए। तो आप जब वहां से निकले होश में आने के बाद, तो आपने अपने चेहरे पे निकाब डाल लिया। क्या डाल लिया? निकाब, पर्दा कर लिए। अभी खुदा को नहीं देखे, सिर्फ तजल्ली पड़ी, रेजा रेजा हो गया पहाड़, उसके शुआओं को उसकी तजल्ली में छोड़ी पड़ी एक, उसको देखे तो उसका आलम यह हो गया कि आप रात के 12 बजे 30 किलोमीटर की दूर पर काली चुमटी को चलते हुए देखने लगे आप। फिर क्या हुआ, घर को आए, हजरत मूसा पर्दा कर लेकर, बोलो जल्दी जल्दी, क्या करके आए? हजरत सफूरा बोली पर्दा हम करना है, तुम क्यों शुरू करें? पर्दा तो हमें करना है, आप क्यों कर रहे हैं? हजरत मूसा ने बोला, ऐ सफूरा, अगर तुम मुझे देख लोगे तुम्हारी आंख चले जाएगी। अभी अभी कोई दूर से आ रहा हूं, खुदा ने तजल्ली पहाड़ पे उतारी, पहाड़ रेस जलकर राख राख हो गया, और उसकी सिर्फ शुआएं मुझे पढ़ने से मैं बेहोश हो गया। और मेरा आलम यह हो गया कि रात के 12 बजे 30 किलोमीटर पर काली चुमटी को देखते हुए देख रहा हूं, और जो कोई मुझे देख रहा है उसकी आंख फटे जा रही है। जो मुझे कोई देख रहा है तो आंख फटी जा रही है, फट जा रही है, फूट जा रही है। ऐ सफूरा, तुम भी देखोगे तुम्हारी आंख भी फट जाएगी, तुम्हारी आंख भी फूट जाएगी, खत्म हो जाएगी।
देखने के काबिल नहीं हुई। तो हजरत सफूरा भी किसकी बीवी थी मालूम है? किसकी बीवी थी? जलाली पैगंबर की बीवी थी। ऐसा मैं भी देखने वाली छी, मैं भी देख। तुम्हें कैसा खुदा बोल रहा था नको देख मूसा तुम नहीं देख सकते, मैं देखने वाला छी, मैं देखने वाला छी, मैं भी देखने वाली छी। है मूसा है सफूरा मत देखो, है नहीं देखने वाली छी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी खुदा को नहीं देखे, खुदा को नहीं देखे, सिर्फ तजल्ली पहाड़ पर, उसकी शुआएं सिर्फ से बेहोश हो गए। खुदा ने अपनी तजल्ली को पहाड़ पे उतारा, और पे मूसा पे उतार देता तो क्या होता? तो हजरत सफूरा नहीं देखने वाली। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने, ठीक है जब मैं भी जिद्दी, तुम मेरी बीवी, तुम भी क्या करो, ठीक है जो वो चाहे वो कर लो। तो देखो हजरत सफूरा बड़े चालाक निकले, ठीक है उठाओ पर्दा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब खुदा की एक जर्रा बराबर तजल्ली पहाड़ पे उतारा, उसकी जब वो तजल्ली से जल गया, उसकी शुआएं हजरत मूसा की, सिर्फ आपने उसकी शुआओं को देखा तो ये आलम है कि हजरत सफूरा हजरत मूसा जैसे ही पर्दा उठाए तो हजरत सफूरा ने एक आंख पे हाथ रखा, एक आंख से हजरत मूसा को देख, खुदा की तजल्ली को देख। जैसे ही देखे आंख फट गई, आंख से खून बहने लगा, आंख में की रोशनाई खत्म तजल्ली से। फिर क्या किए, ये हाथ इस उंगली पे रख लिया, एक बार देखूंगी तो दोनों आंख फट जाएंगे, मैं भी खुदा की तजल्ली को एक नहीं दो बार देखूंगी। तो हजरत सफूरा ने एक हाथ पे उंगली हाथ रखे, एक आंख से देखे, आंख फट गई, देखने के काबिल न रही। फिर इस सीधे हाथ को आंख पर रख के इस आंख को देखने लगी। खुदा की कुदरत से, खुदा की उस तजल्ली की बरकत से, जैसे ही हजरत सफूरा इस हाथ पे आकर हाथ रखती थी, ये आंख फट जाती थी, ये आंख दुरुस्त हो जाती थी। तो ये हजरत मूसा की मेराज है। क्या है? हजरत इदरीस की मेहराज क्या थी? फरिश्ता आया तो बोले अल्लाह मैं सूरत देखना चाहता हूं। मूसा अलैहि सलाम क्या बोले? मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। अब आओ मेहराज वाले आका की बारगाह में, आओ हम गरीबों के आका की बारगाह में, अब आओ मुंबदे खजरा के बारगाह में। मेरा नबी आपका हबीब अपने फूफी के घर पे दिन भर परेशान होकर कुफार की तकलीफ से अपने फूफी के घर में चारपाई पर काली कमली ओढ़ कर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आओ, मिकाइल को लो, इसराफील को लो, बड़े बड़े फरिश्तों को 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ, मेरा हबीब अपने फूफी के घर आराम कर रहा है, दरवाजा मत मारना, पुकारना नहीं, जमीन छत फाड़ कर मेरे हबीब के पास जाना, मेरे हबीब को मेरे पास ले आओ। आज मैं अपने हबीब को मैं अपना दीदार कराना चाहता हूं, मैं अपने हबीब को मेरे हबीब से मैं मिलना चाहता हूं। आज मेरे हबीब से मैं आज मेरे हबीब की सैर और तफरीह कराना चाहता हूं। ऐ जिब्रील जाओ, मैं शॉर्ट में जा रहा हूं, वक्त बहुत कम है मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूं। तो हजरत जिब्रील आए, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे। बोले या अल्लाह दरवाजा तो नहीं मारा, छत फाड़ कर आया हूं, अब तेरे हबीब को कैसे जगाऊं? बोले ऐ जिब्राइल
तुम्हारे होठों जो ठंडी ठंडे होठे हैं, होंठ लब तुम्हारे, तुम्हारी पेशानी मेरे हबीब के तलवों से मस करो, मस करो, मेरे हबीब को ठंडक पहुंचेगी, मेरा हबीब आंख खोलेगा। नबी नहीं सोते हैं, नबी का दिल जागता रहता है, मेरे हबीब आंख खोलेगा। अल्लाह के हबीब जागे, बोले जिब्रील कैसे आना हुआ? अल्लाह के हबीब की बारगाह में जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है और अल्लाह आपका आज मुश्ताक है, आज अल्लाह आपको आज दीदार कराना चाहता है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है, सैर व तफरीह कराना चाहता है। मैं 7 बुराक लाया हूं, फरिश्ते आए, या रसूलल्लाह चलिए साथ चलेंगे। अल्लाह बोला अच्छा गुस्ल कर लो। हौज़े कौसर का पानी लाए थे, हुजूर ने वुज़ू फरमाया, सुभान अल्लाह। मस्जिद हराम में आए, आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, बोले या रसूल अल्लाह, फिर आपका सीना शाक किया गया, ऑपरेशन बोलते शाक किया गया। हज़रत अल्लाह के हबीब फरमाते मेरे दिल को निकाला गया, जमजम से धोया गया, फिर मेरी जगह रखा गया। मैंने देखा उस दिल में 2 आंख भी है, 2 कान भी है। दो आंख भी है, 2 कान भी है। फिर मेरे सीने को बराबर किया गया, वह इल्म और इरफान का नूर मेरे सीने में आ गया। फिर मुझे मेरे सामने बुराक आई, बुराक को लाया गया। इंशाल्लाह जो मैं बात करना चाहता हूँ वो 15 मिनट में वो बात नहीं हो सकती, मैं बिल्कुल मुख्तसर जहां तक हो सके उस बात को मैं खत्म करूँ। अब मैं हुजूर के मेहराज में इनकी मेहराज में क्या फर्क है बताना जा रहा था। अब यहां से आप समझते चले जाए। बुराक पर सवार हो रहे थे, अल्लाह के हबीब रुक गए। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरे हबीब से पूछो, चढ़ते चढ़ते सवार होते होते क्यों रुक गए? अल्लाह के हबीब की बारगाह में जिब्राइल ने पूछा, ऐ जिब्राइल, अल्लाह के हबीब क्यों रुक गए? ऐ जिब्राइल, खुदा मुझे अपना दीदार करने बुला रहा है, मुझे इनाम इकरामात से नवाजेगा, इनाम इकरामात से नवाजेगा। ऐ जिब्राइल, मेरी उम्मत को नागार होगी, सियाकार होगी, बदकार होगी, कल क़यामत के दिन मेरे उम्मत को भी कब्र से उठना है, मैदाने महशर में कैसा जाएगी? ऐ टुमकुर के मुसलमानों, हम थोड़ी कार मिल गई तो बाप को भूल जाते हैं, भाई को भूल जाते हैं, मगर आओ वो गुंबद वाला, वो हरीस गुंबद वाला, गुंबद खजरा वाला नबी खुदा से मुलाकात के लिए जा रहा है, बड़े से बड़े मुकाम पे जा रहा है, मगर उम्मत को फरामोश नहीं किया, मगर उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं। बोले उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं। वो कैसा नबी है, जब आमीना के गोद में आया तो उम्मत को याद कर रहा है, बुराक पे सवार हो रहा है तो उम्मत को याद कर रहा है। और सुनो, जब सिदरतुल मुंतहा से मकाम काब कौसैन से लेकर मकान ला मकान तक जब खुदा के करीब पहुंचे, वहां भी उम्मत को याद फरमा रहा है। अच्छा, तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप गमज़दा ना हो, आप परेशान, आप सवार हो जाइए, बुराक में बैठिए, आप बुराक में बैठिए, परेशान। या रसूलल्लाह, अल्लाह का फरमान है, जिस तरह आज अल्लाह ने आपके लिए बुराक भेजा है, सवारी भेजा है, सवारी भेजा है, इसी तरह आपके हर चाहने वाले को क़यामत के दिन उनकी कब्र के सामने सवारी भेज दी जाएगी, भेज दी जाएगी। हुजूर खुश हो गया, मेरी उम्मत का इतना करम। फिर आप सवार हो गए। अब शॉर्ट में जल्दी सिर्फ मस्जिद अक्सा, हुजूर ने वहाँ इमामत फरमा। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमा, अल्लाह ताला मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमा, क़िबले अव्वल को अल्लाह ताला आज़ाद।
फिर वहां से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, सिदरतुल मुंतहा। एक बात और बताऊं, एक मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर से अल्लाह के हबीब ने फरमाया थे, सिद्दीक मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जान सकता। मेरी हकीकत मैं क्या हूं मेरे रब के अलावा मुझे। तो हजरत जिब्राइल से एक मर्तबा अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हारी हकीकत क्या है? मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या हूं, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरा खुदा ही जानता है मुझे। मेरे तुम्हारी हकीकत बताओ। तो हजरत जिब्राइल ने बोले, या रसूल अल्लाह, मेरी हकीकत दुनिया में नहीं बता सकता मैं। बोलो, दुनिया में नहीं। अगर मैं अपनी हकीकत बताऊं, ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी। मेरे 300 पर है, यहां हकीकत बताऊंगा तो ये दुनिया बस नहीं। मेरी हकीकत देखना है तो सिदरतुल मुंतहा पे आओ। तो जब सिदरतुल मुंतहा पे हुजूर पहुंचे तो जिब्रील से अल्लाह के हबीब ने कहा, अब तुम्हारी हकीकत बताओ। तो जिब्रील ने अपनी हकीकत को बताया। अल्लाह के हबीब ने पूरी हकीकत को देख ली। उसके बाद बोले, जिब्रील मेरी हकीकत देखना चाहते हो? मैं तो तुम्हें देख लिया, तुम क्या हो, अब मुझे देखना चाहते हो? हाँ या रसूलल्लाह, देखना चाहता हूं। ऐसा है तो अब देख, सिदरतुल मुंतहा तक तुम मेरे साथ आए ना, अब सिदरतुल मुंतहा से आगे आओ, मेरी हकीकत देखना हो। बोले, या रसूल अल्लाह, अगर यहां से आगे बढ़ूंगा तो खुदा की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। तो खुदा की अगर रसूल की हकीकत देखना है तो सिदरा से आ गया। अच्छा ठीक है, शॉर्ट में जल्दी जाना है, 5 मिनट बाकी है, एक 12-10 तक। हाँ, दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। थोड़ा सर्दी खांसी है, गला, जल्दी जल्दी कर। तो सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल चले। अब या रसूलल्लाह आप आगे चले, मैं यहां नहीं आ सकता। तो मैं आप, बहुत से बातें हैं। वहां एक रफ आया, हरा खालीन जैसा। अल्लाह के हबीब ने उस पर कदम रखा और आप वहां से 500 साल का सफर, 500 सफर, फिर उसके बाद मकान ना मकान से होते अर्श आजम मकान। वहां जब आप पहुंचे तो रब्बे कायनात ने फरमाया, महबूब मेरे करीब आओ, मेरे हबीब मेरे करीब आ जाओ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श आज़म पर पहुँचे, खुदा के दीदार के लिए पहुँचे, तो आपने चाहा, आप अपने पैर में नालैन पाक थे। क्या थे? क्या थे? तो आपने छोड़ना चाहा। क्या करना चाहे? इस किताब, इस बात को अल बुरहान किताब में इस बात को दर्ज किया गया है। कहीं कोई देखना है तो जाकर देख ले सकते हैं। तो आप नालैन छोड़ना चाहे तो गैब से आवाज आई है, मेरे हबीब नालैन समेत आओ, नालैन पहन कर आओ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, या अल्लाह, वहां कोहे तूर पर मूसा को हुक्म दिया जा रहा था, नालैन छोड़ के आओ, जूते छोड़ के आओ। भी समझाने के लिए बोलो, नालैन समझते नहीं, छोड़ के आओ। तो गैब से आवाज आई है, आए मेरे हबीब, वो मूसा थे, मूसा तुम मेरे हबीब हो। मूसा को इसलिए जूते छोड़ने का हुक्म दिया गया कि कोहे तूर के जर्रात, कोहे तूर के धूल मूसा को लग जाए, मूसा का मुकाम बढ़ जाए। ऐ मेरे हबीब, नालैन पहन कर आओ, मेरा अर्श कब कपा रहा है, मेरा अर्श
परेशान हाल है, मेरा अर्श बेसुकून है। ए हबीब आओ, तुम्हारे नालैन की जो नालैन को खाक लगी है उसकी बरकत से मेरे अर्श को सुकून मिल जाएगा, मेरे अर्श को इत्मीनान हो जाएगा। ए मेरे हबीब नालैन पहन कर आओ। समझे मूसा की मेहराज में, नबी की मेहराज में, समझ गए? समझे नबी की मेहराज क्या है, मूसा की मेहराज क्या है, समझे? अब नालैन की बात है तो एक बात बताओ, चलेगा नहीं? जब तक आप नालैन की बात है, एक बात बताऊं, पढ़ो झूम के वर्दुल पाक पढ़ो। नालैन की बात आई, एक अच्छी बेहतरीन दिमाग जहन में बात आई नालैन की। अब यहां समझते चलो इदरीस अलैहिस्सलाम की मेराज को मेराज, हुजूर की मेराज में क्या फ़र्क, मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज में, हमारे नबी की मेराज में फ़र्क समझते चलो। किसी की मेराज का हमारा इनकार नहीं, मगर आप फ़र्क समझते चलो। एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। क्या नाम था? रज़ी अल्लाह ताला। आप हुजूर की बड़ी खिदमत करते थे। आपकी ड्यूटी क्या थी? नालैन की खिदमत करना। क्या करना? जल्दी जल्दी बोलना, टाइम कम है, 12:50 को मेरी ट्रेन है, कहते हाँ, इसलिए जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी शॉर्ट में। कितने साल खिदमत किए उन्होंने? जल्दी में 10 साल। कहते अल्लाह के हबीब ने उनको उम्मते मुअल्लिमा का लक़ब दिया था, मुअल्लिमुल उम्मत, उम्मत के उस्ताद का लक़ब दिया था। किसका? तो साथी बोले उनके कपड़े कैसे थे, पहनते थे ना, जुब्बा पहनते थे, लंबे लंबे आस्तीन, कहते चौड़े चौड़े, इतने बड़े आस्तीन रहते थे। कहते अब मैं इनके आस्तीन बड़े रहे तो कौन मजाक से बोलता है, क्या जी लड़वा दान रख ले गया, क्या बोलते कि नहीं, क्या समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े आस्तीन को क्या पैसे के डब्बे अंदर रख लेने को, मजाक करते नहीं। तो सहाबी और रसूल इतने बड़े बड़े थे। एक सहाबी रसूल बोले, एक सवाल का जवाब दो तुम, ए अब्दुल्ला बिन मसूद, इतने लंबे लंबे आस्तीन क्यों सिलाते हो? और दूसरा सवाल यह है कि तुम पढ़े नहीं, लिखे नहीं, करे नहीं कुछ, हुजूर ने तुम्हें उम्मत का मौलिम बना दिया, उम्मत का उस्ताद बना दिया, कहां से इल्म आया? मैं क्या भी नहीं कर साहब, क्या करता, क्या भी नहीं करता। हुजूर जब हुजरे से बाहर निकलते तो जूते पेश करते, हुजूर को जूते पहनाते, फिर हुजूर वहां से किसी जगह जाते हैं, किसी घर में मिलने करने को, जैसे अंदर जाते हैं वाजो बयान करते रहते हैं, हुजूर जूते मुबारक छोड़ते, नालें छोड़ते, फिर उसे उठा को मैं एक को एक आस्तीन में, दूसरे को दूसरे आस्तीन में ले को मैं एक कोने में जाको ऐसा चुप सीने पर रखो, बैठ जाते, क्या ऐसा लेको बैठ जाते, फिर हुजूर आए, फिर पेश करते, इत्ताज कर दो मैं ये जो आस्तीन सिलाओ नालैन रखने के लिए। तो सुनो है मेरे साथियों, मैं पढ़ा नहीं लिखा नहीं, ये नालैन में सीने में रखा तो खुदा ने मेरे सीने को इल्म से भर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, क्या नाम है? हाँ ठीक है। अब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बुलाया, मेरे हबीब करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ। अब करीब आए, अल्लाह के हबीब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैंने अपने माथे की आंखों से अल्लाह को देखा, मैंने खुदा को बहुत खूबसूरत में देखा, सुभान अल्लाह बोलो। फिर खुदा ने मुझे अपने दस्ते खुदरत, क्या दस्त बोलता है हाथ को, अल्लाह हाथ से पाक है, दस्ते खुदरत मेरे शानों पे रखा, मेरे दिल में ठंडक हुई पहुंची, मुझे जमीन व आसमान का पूरा इल्म मेरे सीने में आ गया। ये शॉर्टकट बताया मैं। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब ने उम्मत को याद फरमाया, ए अल्लाह
मेरी उम्मत को बख्शिश का वादा फरमा लेते। अब वहां भी सवाल है, हुजूर आंख से देखे क्या, दिल के आंख से देखे कि सर के आंख से, वो लंबी बहस है। मूसा को अल्लाह ने तजल्ली पहाड़ पे उतारा था। कहां उतारा था? अब अल्लाह ने देखो, हुजूर ने अपने माथे की निगाह से खुदा को देखे, इसलिए कि खुदा ने अपने हबीब को अपने जात का मजहर बनाया है, इसलिए रसूल ने खुद डायरेक्ट खुदा को देखे। खुदा ने अपने नबी को, अपने हबीब को अपने जात का मजहर बनाया। अब खुदा ने, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को क्या दिया, क्या नहीं दिया, वो देने वाला जाने, लेने वाला जाने। फिर जब इनाम व इकरामात से नवाजने के बाद, पूरी सैर व तफरी होने के बाद, अल्लाह के हबीब ने जन्नत भी देखी, मगर नबी जन्नत में गए, हुजूर की मेराज नहीं हुई, मेराज जन्नत की हुई। हुजूर तो सैर व तफरी करने गए थे, मेराज हमारी हुई, हुजूर की सैर व तफरी हुई। अब वहां से अल्लाह के हबीब ने खुदा से मुलाकात किए, खुदा से दीदार किए, खुदा ने इनाम व इकरामात से नवाजा। अपनी उम्मत को नमाज भी अल्लाह ने नबी की उम्मत को नमाज तोहफे में दिया। फिर वहां से अल्लाह के हबीब फिर वहां से पलट कर अपनी उम्मत के पास आ गए। समझो बात को, कहां आए? अब ये बताओ मुझे, सिदरतुल मुंतहा से अल्लाह के हबीब अकेले गए थे? वहां कोई साथ था? अकेले गए थे। अब नई जगह कोई अकेले जाता, अब मुझे यहाँ छोड़ डाले तो मैं स्टेशन जाता हूँ क्या? आज दीवाना फंस जाता, आज फिर तेरे तुम अकेला, मालूम नहीं रास्ता है कि नहीं? मुझे सैयद साहब छोड़ेंगे तो मैं सीधा हुबली पहुंच जाता हूँ, है कि नहीं, स्टेशन तक। तो हुजूर सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल थे, सिदरतुल मुंतहा से अर्श आदम तक अकेले चले गए, अकेले गए ना? क्यों नहीं जाते थे? हुजूर वहीं से तो आए हैं। खुदा ने अपने नूर से सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाकर अर्श आज़म पे रखा था। महबूब तुम यहाँ मेरी इबादत करते रहो, इबादत करते रहो, मेरी इबादत करते रहो। तो हुजूर ने अपने ही जगह गए थे। तो फिर खुदा ने अल्लाह के हबीब ने खुदा से मुलाकात की, खुदा का दीदार किया, अपने जगह गए, फिर भी उम्मत को याद करके वापिस आ गए हैं। मेरी उम्मत गुनाहगार होगी, सियाकार होगी, बदकार होगी, तो बताए ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे चाहने वालों, कड़मा पड़ने वालों, खुदा को मैं देख कर आया हूँ, जन्नत को मैं देख कर आया हूँ, जहन्नम को मैं देख कर आओ, मैं तुम्हारे खातिर दुआ किया हूँ, बुराक पे सवार होते दुआ किया हूँ, खुदा की बारगाह में पहुँच कर भी तुम्हारी बख्शिश का वादा किया हूँ। जब आमीना के गोद में आया तो तुम्हें याद कर रहा था। तो हुजूर की मेराज ये है, मक्का से जाए, खुदा से मुलाकात करे, फिर मक्का आए। हजरत इदरीस की मेराज आए, जाए और जाकर जन्नत में। तो फर्क देखो हमारी मेराज, हुजूर की मेराज में और नबी की मेराज। इंशाअल्लाह मैं बहुत सी बातें भी बाकी रह गए, वक्त कमी है, तो आपने समझा ये हुजूर की मेराज। हुजूर की मेराज ये है कि खुदा तक जाए, फिर हमारे पास आ जाए। और हमा वक्त हुजूर ने हमें हमेशा अपनी उम्मत को याद फरमाया है। हमें भी चाहिए कि हम जहाँ महराज मनाने वाले हैं, हम वहाँ नमाज की महफिल भी सजाने वाले बने। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाएगा। ऐ नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है, मस्जिद को आबाद करो। किसे आबाद करो? माँ बाप का कहा मानो, माँ बाप की खिदमत करो। यहाँ कसरत से नौजवान है, क्या है? कसरत से माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के खिलाफ कोई काम मत करो। मेरी आपसे अपील है, मस्जिद को आबाद करो, अहले सुन्नतुल जमात पे गौस व ख्वाजा के बन के रहो, हमेशा माँ बाप के बन के रहो। जो माँ बाप राज़ी तो अल्लाह उसके रसूल राज़ी, माँ बाप नाराज़ तो अल्लाह रसूल नाराज़ है। माँ बाप भी खुश है, माँ बाप का जो बन गया, दुनिया भी उसकी, आखिरत भी उसकी है। किसकी है? माँ बाप की फरमा बरदार हो।
और जो माँ बाप का फरमा बरदार बनेगा नहीं, 5 मिनट में 1 मिनट में आपकी बात बताऊंगा, एक शॉर्टकट नौजवानों के लिए, ठीक है? दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिhi। एक इस्लाह के तौर पर मैं अपनी बात बताऊं, इस्लाह के तौर, नौजवानों, माँ बाप की हमेशा खिदमत करो। मक्का की सरजमीन पे एक छोटा सा बच्चा था, उसकी उम्र रिवायत में आती कि 8 साल 9 साल। उसने अपनी माँ की इजाज़त लिया कि अम्मी जान मैं चाचा के पास जाकर एक कपड़ा मांग के लाऊंगा। क्या मांग के लाऊंगा? क्यों अम्मी जान? जब मैं पहनकर मजदूरी करना जाता हूँ, मैं पहनकर मजदूरी करना चाहता हूँ, आप बगैर कपड़े के घर में रहती हो। जब मैं आता हूँ तो मैं तुम्हें कपड़ा देना, तुम वो कपड़ा पहनकर तुम खाना बनाते हो, मैं उस वक्त तक बराहना बैठता हूँ। क्या अच्छा होता, चाचा पैसे वाले हैं ज़्यादा, उनके पास जाकर मैं कपड़ा लेकर आऊँ। माँ कहती है ठीक है बेटा, उन्हीं के पास जाना, फिर वहीं से आ जाना। वो बच्चा जाता है, चाचा से कहता है चाचा जान एक कपड़ा दो, एक ही कपड़ा है जिसमें मैं और अम्मी पहनते हैं, एक कपड़ा दो, वो कपड़ा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ। चाचा उसे धुतकार कर डांट कर भेज देता है, मैं तुझे कपड़ा नहीं दूँगा। जब वो बच्चा मक्का की सरजमीन से चाचा के घर से बाहर निकलता है तो रोता हुआ आ रहा था। रास्ते में एक चाचा मिलते हैं, एक बुजुर्ग शख्सियत मिलते हैं, बच्चे से के हाथ फेरते हैं, पूछते हैं बच्चे तू क्यों रो रहा है? वो बच्चा कहता है मैं चाचा के पास गया था एक कपड़ा मांगने के लिए, वो चाचा ने मुझे धक्का मार कर निकाल दिया है, इसीलिए रो रहा हूँ। तो उस चाचा ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा, ऐ बच्चे, जब कोई किसी का नहीं रहता है, इसी हरमे काबा में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बैठे हैं। जा, वो गरीबों के मावा है, मिस्किनों के बेसहारों के सहारा है, गमजदों को दूर करते हैं। जा, उस मक्का की सरजमीन पे हरमे काबा में बैठे हैं जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। वो बच्चा कहता है अच्छी बात चाचा जान, मैंने अपनी माँ की इजाज़त नहीं ली है, मैं नहीं जा सकता, पहले मैं माँ से मिलूंगा फिर आगे सोचूंगा। वो बच्चा जाता है माँ के घर, जब माँ पास जाता है, माँ कहती है बेटा क्या हुआ? नहीं अम्मी जान, चाचा जान तो मुझे धक्का देकर निकाल दिए हैं, मैं क्या करूं? नहीं वापस भेज दिए, मुझे कपड़ा नहीं दिए हैं। फिर इसके बाद खामोश बैठते हैं, बैठने बाद कहते हैं अम्मी जान मैंने सुना है ये मक्का में कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो कोई मोहम्मद कहते हैं, वो कहते हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़ी मदद करते हैं, क्या मैं उनके पास जाकर कपड़ा मांगूं? माँ गले को चिपटाती है, कहती है बेटा मत जाना, तू मेरा इकलौता बेटा है। वो बहुत माज़अल्लाह बड़े जादूगर है, वो बड़े खराब है माज़अल्लाह, मत जा, तू अगर चला गया उनका बन गया तो मेरा कौन? बेटा चुप बैठना, तुम्हें होते हमें होते तो चुप बैठते कि अम्मा जा कर ले, अलग कोशिश कर लेगा वाला दौड़ता नहीं, मैं कोशिश कर ले, क्या होना सुन दे, वो पट्टी कुछ कर लेगा ना है कि जा के लेगा ना, मोबाइल लेगा ना में जाओ, है कि नहीं करते हैं? चुप बैठ। फिर माँ को माया आती, माँ बेटी को अच्छा बेटा जाओ, एक शर्त है, जाओ ठीक है जाओ, एक शर्त है क्या? सबसे पहले कहना ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुझे दीन की दावत मत देना, मुझे पहली शर्त। ठीक है अम्मी जान जाओ। तो ये बच्चा उठा, आहिस्ता 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 चलते चलते हरमे काबा में पहुंचता है। अल्लाह के नबी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ बैठे रहते हैं। वो बच्चा आता है, कहता है ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इतना कहना था, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं क्या बच्चे क्या बात है? सबसे पहली बात शुरुआत इससे होगी, आप मुझे दीन का पैगाम न देना, इस्लाम में आने कलमा पढ़ने की मुझे आप दावत नहीं देना। अगर आप एक को शर्त मंजूर है, ये मंजूर है तो फिर आगे बात की जाएगी। अल्लाह के हबीब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुस्कुरा पड़ते हैं कि आपके लबे मुबारक से फूल की पत्तियां गिरने लग जाती है। ऐसा लगता है गुलाब की
पत्तियां गिर रही थी। बोलते बेटा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, मैं तुझे दीन की तालीम नहीं दूं, मैं तुझे इस्लाम की दावत नहीं दूंगा। पहले सबसे पहले बात तो बता, तू आया किस काम से है? क्या बात? आ मेरे करीब आ जा, मेरे बाजू आ, बता तेरी बात क्या है। तो बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, मैं मक्का में रहता हूँ, मेरी पास एक ही चादर है, एक ही कपड़ा है, मैं पहन कर आया हूँ, मेरी माँ पर आना है। जब मेरी माँ पहनती है तो मैं बरहाने रहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे एक कपड़ा दीजिए, मुझे एक चादर दीजिए, फिर कुछ नहीं मांगता। इतना सुनना था, अल्लाह की हबीब अपनी काली काली कमली को उतार कर दे देते। वो बच्चा खुशी खुशी उठता है, घर जाता है, चादर निकालता है, अपने माँ को उड़ाता है। माँ पूछती, बेटा उसने चादर दे दी, कपड़ा दे दिया, वो मोहम्मदी अरबी कपड़ा दे दिए? माँ सब दे दिए। हाँ अम्मी जान, मुझे मेरी शर्त को मान लिए, मुझे इस्लाम की दावत नहीं दिए, कुछ नहीं बोले, मुझे कपड़ा दे दिए। जैसे ही कपड़ा ओढ़ लेना था, माँ कहती है बेटा चल, मैं और तू जाकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, माँ के बनो, सब कुछ मिल जाएगा। वो बच्चा चाहता तो भी माँ के खिलाफ काम कर सकता था। अल्लाह रसूल को भी पाया तो माँ के फरमान के बजाय। ऐ नौजवानों, तुम अपने माँ बाप के बनो, बस इतना बनो, माँ की खिदमत करो, माँ जो कहे, बाप जो कहे वही काम करो, फिर कदम कदम पे अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।